आई पेड अराउंड 6,000 रुपीज़। ऐसा हुआ था कि 1 वीक तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि हमारी क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली है। प्लीज़ जो चीज़ें हमें प्रॉमिस करी गई हैं वो मिलना थोड़ा सा, मतलब वो भी मुझे नहीं मिला। दैट वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ नंदिनी एंड आज के वीडियो में भी हम इंटर्नशिप के रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल कोरिज़ो के रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो एंड तक देखिए बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक पेड इंटर्नशिप में जा रहे हैं जहाँ पर आपको पैसे पे करने हैं टू परस्यू एन इंटर्नशिप। एंड कोरिज़ो क्या है, वो कैसे कैसे डोमेन्स ऑफर करता है, मैं सब आपको बताऊंगी इन डिटेल। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पे बुरा था या अच्छा वो भी आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग टिल दी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अगर आपने मेरी लास्ट इंटर्नशिप वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे कि कैसे उसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है बट आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि आप जितना काम करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ पेड इंटर्नशिप जिसमें आपको पैसे देके इंटर्नशिप करनी होती है। सो आई पेड अराउंड 6,000 रुपीज़ टू कोरिज़ो फॉर 2 month इंटर्नशिप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिज़ो है क्या? कोरिज़ो एक सेम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग कोर्सेज मिलते हैं एंड दे ऑल आर पेड। आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है एंड आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें आपको वर्क करना होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट सर्टिफिकेट्स लाइक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट थिंग्स। जो आपका एनरोलमेंट होता है वो उनकी वेबसाइट से होता है जनरली, या तो ऐप से होता है। एंड उस एनरोलमेंट के टाइम पे जो फर्स्ट एक स्लॉट वो लोग रखते हैं फर्स्ट 10 लोगों के लिए, तो अगर आप उसमें पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। सो मैंने 6,000 डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोलमेंट किया था एंड द ओरिजिनल प्राइस फॉर दैट वाज 9,000। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी कि अभी कितना है रिसेंटली। तो मेरा डोमेन जो था दैट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सो नैनो टेक्नोलॉजी मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन था एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट मोर, सो आई वेंट फॉर दैट एंड हियर इज़ माई एक्सपीरियंस। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि जो एक्सपेक्टेशंस एंड जो रियलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ऐसे ऑनलाइन इंटर्नशिप्स की। सो आई वुड से कि आप एक बारी अच्छे से उनको क्वेश्चंस पूछिए। आप जिनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे डेफिनेटली आप ये सारे क्वेश्चंस पूछिए। जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो मैं आपको लास्ट में दे दूँगी ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किस किस के रिलेटेड पूछने हैं। सो मैं आपको उनका एक बारी शेड्यूल बता देती हूँ कि जो 2 month की ट्रेनिंग होती है उसमें 1 month होता है आपका ट्रेनिंग का, कि जैसे आपको क्लासेस लेनी होती है एंड एवरी डे आपकी एक टाइम स्लॉट पे आपकी क्लास होगी एंड वो क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा अपने डोमेन से रिलेटेड एंड उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी, तो वो सब आपको फॉलो करना पड़ता है फॉर 1 month। एंड द नेक्स्ट मंथ विच इज़ द इंटर्नशिप मंथ, उसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक असाइनमेंट्स एंड जो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या एंड मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था। सो मेरा एक्सपीरियंस कोरिज़ो के साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है एंड मैं आपको यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज बिकॉज प्रोज थोड़े कम हैं एंड कॉन्स थोड़े से ज़्यादा हैं। सो प्रोज ये थे कि जो हमारे मेंटर थे उन्होंने अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लिया था एंड जो भी हमारे डाउट्स होते थे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे उसका आंसर टू द पॉइंट एकदम करेक्ट मिला है एंड हर बारी मिला है, भले मैंने जितनी बारी भी उनको सेम क्वेश्चन पूछा हो। सो दैट वाज अ गुड थिंग दैट हमें फीडबैक अच्छे मिले हैं। हमारी जो क्लासेस थी वो भी काफ़ी एंगेजिंग रहती थी, लाइक क्वेश्चंस पूछते थे सर, हम आंसर करते थे, लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं करते थे बट 1-2 करते थे एंड मैंने खुद ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं पर्सनली एंड मुझे उन सब के आंसर्स मिले हैं परफेक्टली। सो इस चीज़ से मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड हूँ कि जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लास वो एकदम परफेक्ट थी। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स बिकॉज कॉन्स थोड़े से ज़्यादा हैं। फर्स्टली जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी इस इंटर्नशिप को लेके, एक तो ये ऑनलाइन इंटर्नशिप है, सो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड होते हो कि आपको उतना अच्छे से सीखने को नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट जो चीज़ें हमें प्रॉमिस करी गई हैं वो मिलना थोड़ा सा, मतलब वो भी मुझे नहीं मिला। दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग एंड
जो एनरोलमेंट के टाइम पे जो मुझे बोला गया था कि आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको रियल कंपनीज़ के साथ काम करने मिलेगा, एंड जो भी आपकी ट्रेनिंग, आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग होगा, 1 मंथ का इंटर्नशिप होगा, मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइक आपको टीम के साथ काम करना है, एक प्रोजेक्ट में टीम रहेगी, एक प्रोजेक्ट में नहीं रहेगी। बट एट दी एंड व्हाट आई गॉट वाज कि जो भी मेरे मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स थे वो सिंपली एक असाइनमेंट्स थे जो हम कॉलेज में लिखते हैं, लाइक पूरा एक क्वेश्चन बैंक था जिसका हमें वर्ड में आंसर लिख के उनको सबमिट करना था। सो दैट वाज अ बिट दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मतलब जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट करी थी, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स सुन के एक स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आता है कि शायद हमें इंडस्ट्री वाइज सीखने को मिलेगा कुछ काम के, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी रिसेंट क्या काम हो रहा है, एंड अगर हमें रियल इंडस्ट्री के साथ नहीं भी मिल रहा है बट देन ऑल्सो हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, बिकॉज इंटर्नशिप इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपोजर। बट वर्चुअल इंटर्नशिप में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हैंड्स ऑन एक्सपोजर, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कि हमें टूल सीखने को मिल जाए कुछ नया, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी का जो अभी रिसेंटली इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसके रिलेटेड हमें कुछ इंटर्नशिप मिल जाए। बट इट वाज नथिंग लाइक दैट, लाइक सिर्फ और सिर्फ जो हमें ट्रेनिंग में जो पीपीटीज दी गई थी उसका हमें क्वेश्चन फॉर्म में एक असाइनमेंट दे दिया गया था एंड उसके हमें आंसर्स लिख के सबमिट करने थे जो भी हमारा पोर्टल था उस पर। नाउ द इशू इज़ कि मैंने सबमिट कर दिया असाइनमेंट, मैंने मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स थे, माइनर प्रोजेक्ट वो था जिसमें टीम होती है एंड मेजर प्रोजेक्ट वो था जो मुझे इंडिविजुअली करना था। माइनर प्रोजेक्ट में जो टीम थी वो डिटेल में उन्होंने सब कुछ सेपरेटली बताया था कि ये टीम में इतने इतने लोग हैं, बट द प्रॉब्लम वॉज हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि हमें ये प्रोजेक्ट पे काम करना कैसे है, क्योंकि दे ऑल आर स्ट्रेंजर्स टू मी। सो उनके साथ काम करने में थोड़ा बहुत मुझे गाइडेंस चाहिए था उस टाइम पे कि हमें कैसे एक दूसरे से अप्रोच करना है, या तो हमें कैसे काम करना है, हमें एक ही वर्ड फाइल बनानी है या अलग अलग बनानी है, कोई भी क्लियरिटी नहीं थी इस चीज़ पर। सेकेंडली हमने एट द एंड हुआ क्या कि माइनर प्रोजेक्ट भी हम सब ने शायद सेपरेटली किया होगा बिकॉज हमारी किसी से बात ही नहीं हुई, एंड मेजर प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने सेपरेटली किया, तो हमने सेपरेटली मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स सबमिट करे हैं अपने अपने। तो एंड विच इज़ स्टिल नॉट ग्रेडेड येट, इस बात को हो चुके हैं आई गेस 9 to 10 months एंड अभी तक वो ग्रेड नहीं हुआ है, अभी भी मेरे में नॉट ग्रेडेड ही आ रहा है ऐप पर। बट ओके, वी कैन लीव दैट टू बिहाइंड। बट क्लासेस की जो कंसिस्टेंसी थी वो भी थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंट थी। येस, देयर वाज अ रीज़न कि हमारे जो मेंटर थे वो शायद आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे थे कुछ रीजंस की वजह से, एंड उस वजह से हमारा थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो रही थी क्लास, लाइक कभी हो रही है या कभी नहीं भी हो रही है। एक बार ऐसा हुआ था कि 1 वीक तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि हमारी क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली है, या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे हमें, एंड मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने का ट्राई किया, वहाँ के कोऑर्डिनेटर से भी, बट मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, विच इज़ ओके बिकॉज डिफरेंट डोमेन्स में आपको रिस्पॉन्सेज अलग मिल सकते हैं। सो डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट मेंटर्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग हो सकता है मेरे से, बट दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस। थर्डली, हमारी जो रैंक होती थी, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी कि मेरी रैंक क्या थी। आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली, बट मैं अच्छे रैंक पर थी। जो रैंकिंग के पॉइंट्स वो लोग अवॉर्ड करते थे उसके कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो किस बेसिस पे अवॉर्ड हो रहे हैं, या किस बेसिस पे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, कैसे हमारी रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है। बिकॉज हम सब एक ही क्लास में हैं, हम एक ही क्लास में 100% अटेंडेंस पे हैं, एंड हमने सारे टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो की, हमने असाइनमेंट्स भी सबमिट करे हैं, बट स्टिल हमारी रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, एंड कभी किसी के पॉइंट्स ऊपर हो रहे हैं, कभी किसी के नहीं भी हो रहे हैं। इवन कभी ऐसा भी हुआ है कि एक जो क्लास में स्टूडेंट नहीं आया है उसके रैंक 1 पर है, तो ऐसा भी हुआ है, एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन दिस कि ये किस बेसिस पर अवॉर्ड किए गए थे रैंक एंड पॉइंट्स। सो ये एक मेरा 3rd या 4th इशू था। अब नेक्स्ट थिंग ये कि मुझे कोई बेनिफिट मिला या नहीं,
येस, मुझे बेनिफिट मिला, मैं थोड़ा बहुत नैनो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो गई, बट मैं कम्प्लीटली जो मेरा मोटिव था सीखने का कि मैं एकदम ही थरो हो जाऊँ नैनो टेक्नोलॉजी से, वो इतना मुझे नहीं सीखने को मिला। हमारे मेंटर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सब चीज़ें हमें क्लियर करके दिया है, बट स्टिल देयर वाज समथिंग मिसिंग, इंटरैक्टिव नहीं होते थे ज़्यादातर सेशंस, एंड कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ हमें पीपीटी ही पढ़ाई जा रही है एंड उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, एंड आई वुड से कि मुझे बेनिफिट मिला है। मुझे ऑफकोर्स मेरे रेज्यूम में मैं इसको ऐड कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करी है, बिकॉज़ मैंने कुछ तो सीखा है। बिकॉज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने ऑलमोस्ट मैं थोड़ा बहुत अवेयर थी उसके रिलेटेड, तो मैं थोड़ा और अवेयर हो गई और चीज़ें मुझे सीखने को मिली, एंड नैनो टेक्नोलॉजी से भी मैं थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गई, तो वो मेरे लिए ऑफकोर्स प्लस पॉइंट है। बट एट द सेम टाइम मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। बट एट द सेम टाइम जो मेरा मोटिव था वो आई डोंट थिंक कि वो क्लियर हो पाया है इस इंटर्नशिप से। आई एक्चुअली डोंट नो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप सारी ही ऐसी होती हैं या ओनली दिस टाइम माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक दिस। दो मैं काफ़ी सारे आगे इंटर्नशिप्स करती रहूँगी, एंड आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। मतलब ऑफकोर्स आप एक जगह पर 6,000 रुपीज़ पे करते हो, तो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो उनसे। आई थिंक कि वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूँगी कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर अपने कोऑर्डिनेटर को पूछना अगर आप कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, या तो कोरिजो की ही कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं। सो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दूँगी। दे ऑल आर रिलेटेड टू कि आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या होगा, माइनर प्रोजेक्ट क्या होगा, रैंकिंग किस बेसिस पे होगी, एंड क्लासेस कितने घंटे की है या कितने डेज़ की क्लासेस होगी, कितने आवर मिनिमम है, अटेंडेंस कितनी कंपलसरी है। सो ये सारी चीज़ें मेजर थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड ये आपको ज़रूर से ज़रूर पूछना है अपने कोऑर्डिनेटर को। सो रेफर द लिस्ट हियर, एंड आई होप कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो, and all the best to you all. So yeah, these were all the things that I wanted to share with you all regarding my experience of internship at Chorizo. So yeah, these were just normal things, and yeah, of course यहाँ पे pros भी थे, यहाँ पे cons भी थे, but at the end आप कुछ ना कुछ तो आप सीख ही लेते हो। So yeah, I met new people, I made new friends। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है, बट इट वॉज़ रियली सो नाइस टू मीट न्यू पीपल, एंड उनकी नॉलेज भी वो अपने हमारे साथ शेयर करते थे, तो दैट वाज अमेजिंग। एंड इफ़ आपने भी कोई ऐसी ऑनलाइन इंटर्नशिप करी है पहले या आप करने का सोच रहे हो, देन डू कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं भी उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करने का सोचूंगी। Lastly, if you do like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए बाय।